20 जुलाई 1969 यह ह्यूमन हिस्ट्री में दर्ज एक ऐतिहासिक पल था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अपोलो 11 मिशन ने असंभव को संभव करने की ओर कदम बढ़ाया। चंद्रमा पर उतरने का सपना। अपोलो 11 ने 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इस यान में 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। 600 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ऐतिहासिक पहले कदम को टेलीविज़न पर लाइव देखा, जिससे यह ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली घटनाओं में से एक बन गई। सैटर्न वी रॉकेट, जिसने अपोलो 11 को लॉन्च किया था, अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई करीब 363 फीट थी। लूनर मॉड्यूल के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में केवल 64 किलोबाइट मेमोरी थी, जो आज के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में बहुत कम है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी पर्सनल किट में राइट ब्रदर्स की 1903 फ्लायर का एक छोटा सा टुकड़ा रखा था, जिससे वह ह्यूमैनिटी की फ्लाइट में प्रोग्रेस दिखाना चाहते थे। बेसिकली एक रॉकेट के 3 पार्ट होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 ये रॉकेट स्टैक के सबसे निचले भाग में मेन इंजन होते हैं, जो रॉकेट को लॉन्च पैड से उठाते हैं। आमतौर पर यह इतना पावरफुल नहीं होता कि पेलोड को ऑर्बिट तक ले जा सके। स्टेज 2, जब पहले स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर लगा हुआ दूसरा स्टेज इसे संभाल लेता है। रॉकेट अब इतना ऊपर है कि पतली हवा अब कम रुकावट प्रदान करती है, इसलिए दूसरे स्टेज के इंजनों को पहले स्टेज की तरह उतना पावरफुल होना ज़रूरी नहीं है। स्टेज 3 एक 2 स्टेज वाला रॉकेट आपको अर्थ के चारों ओर एक सस्टेन्ड ऑर्बिट में जाने के लिए इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा कि आप वहां वर्षों तक रह सकते हैं, बट ये आपको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं ले जा सकता। इसलिए एक 3 स्टेज वाला रॉकेट आपको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले जाता है और आप मून पर या सोलर सिस्टम से भी बाहर जा सकते हैं। 4 दिनों बाद रॉकेट ने मून की ऑर्बिट में प्रवेश किया। माइकल कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल को चलाया, जबकि आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने ईगल नाम के एक लूनर मॉड्यूल को मून पर उतारने की तैयारी की। 20 जुलाई को ईगल ने ऐतिहासिक मून के सरफेस पे उतरने की प्रोसेस शुरू की। आर्मस्ट्रॉन्ग ने मैनुअली मॉड्यूल को चट्टानों और गड्ढों से बचाते हुए एक सेफ लैंडिंग की साइड की तरफ ले गए। लूनर मॉड्यूल पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने देखा कि उनके सूट पर चिपकी चंद्रमा की धूल से बारूद जैसी गंध आ रही है। पृथ्वी पर लौटने पर एस्ट्रोनॉट्स को 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिससे किसी भी अननोन लूनर पैथोजेंस के स्प्रेड को रोका जा सके। अपोलो 11 मिशन ने हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है और ह्यूमैनिटी की क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है।